इसम के कितना किस्में होती है? 5। जैसे होता है ना शब्द, है ना, तो जिस प्रकार से संज्ञा पढ़े ना, संज्ञा के 5 भेद, उसी प्रकार से होता है इसम के 5 भेद। यानी माने के एतबार से इसम के कितने भेद? 5 किस्में होती है। कौन कौन होता है? इसम मार्फा होता है, इसम नकरा होता है, इसम, है ना, कैफियत होता है, इसम जिन्स होता है, और इसम क्या, जमा होता है। तो इसका भी इसम मार्फा, इसके भी बहुत सारी किस्में हैं, इसम नाकरा का भी किस्म है, नहीं सबका किस्म है। तो अभी हम क्या पढ़े हैं? माने के एतबार से इसम की 5 किस्में, जो इसम मार्फा, इसम नाकरा, इसम कैफियत, इसम जिन्स, इसम जमा दिया। अब पहले हम लोग इसम मार्फा पढ़ेंगे। तो इसम मार्फा किसे कहते हैं, क्या होता है? तो इसम मार्फा वह इसम है जो किसी शख्स, चीज, जगह के खास नाम को जाहिर करता है, उसी को क्या कहते हैं? इसम मार्फा। होने का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर है ना हिंदी व्याकरण, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसी को कवायद में इसम मार्फा कहते। किसी चीज, कोई भी वस्तु या व्यक्ति, खास चीज को ही क्या कहते हैं? इसम मार्फा कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं इसी को, है ना। वह इसमें है जो किसी शख्स, चीज, जगह के खास नाम को जाहिर करता है। जैसे पटना, दिल्ली, ये सब क्या है? पटना, दिल्ली, ये सब क्या है? खास जगह है, तो इसी को इसम मार्फा कहेंगे। अलम क्या होता है? किसी खास जाति के नाम को जाहिर करे, वो अलम होती है। किसी खास जाति के, यहाँ पर क्या था? किसी खास शख्स, चीज, जगह जाहिर करता हो, उसी को अलम कहते हैं। यहाँ जाति आ गया, तो किसी खास जाति के नाम को, है ना, जाहिर करे, वो अलम कहते हैं, जिसको जातिवाचक बोलते हैं ना, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं ना। जैसे बोलते हैं गाय तो एक जाति, उसी को हम लोग कवायद में अलम बोलते हैं। किसी खास जाति के नाम को क्या कहते हैं? अलम कहते हैं। या तो ऐसे बोल सकते हैं, है ना, जिससे पूरे जाति का मतलब अलम हो, जाहिर हो, तो उसी को अलम कहेंगे। जैसे मदरसा है ना, बहुत सारे होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, अलग अलग नाम होगा, पूरे मतलब मदरसा के जितने भी कैटेगरी, सबका जाहिर कर रहा है, तो ये अलम कहलाएगा ना। स्कूल, प्राइमरी, मिडिल, हाई, बहुत कुछ होगा, तो स्कूल भी ये क्या कहलाएगा? ये भी हमारा कहलाएगा मतलब जातिवाचक। इसको मतलब कवायद में क्या कहते हैं? अलम कहते हैं। अगला, कुन्नियत क्या होती है? तो कुन्नियत वो नाम है जो किसी रिश्ते को जाहिर करने वाले हो। कुन्नियत, कुन्नियत वो नाम है जो किसी रिश्ते को जाहिर करता हो। हम लोग जैसे बोलते हैं ना, हम लोग अगर मुस्लिम है तो पहले क्या लगाते हैं? मोहम्मद लगाते हैं, मोहम्मद लगाते हैं। इससे हम लोग का क्या है ना, तो इससे क्या पता चलता है हम लोग मुस्लिम है। उसी तरह से कुन्नियत वही नाम होता है जो किसी रिश्ते को जाहिर करता है। उदाहरण के लिए अबू मोहम्मद इब्न मरियम, है ना, मरियम के बेटा को क्या कहते हैं? इब्न मरियम। तो ये क्या जाहिर कर रहा है? रिश्ता जाहिर कर रहा है ना, मरियम का बेटा, तो इब्न मरियम। यानी किसी भी शब्द से पहले या किसी भी लफ्ज या से पहले अबू, इब्न और बिन्नियत आ जाए, उसी को कुन्नियत कहेंगे। किसी भी लफ्ज से पहले, यहाँ पे देखो ना, अबू मोहम्मद है ना, तो ये मोहम्मद से पहले अबू आया ना, ये कुन्नियत कहलाएगा। इब्न मरियम, इब्न का बेटा, इब्न जो आया ना, ये क्या कहलाएगा? कुन्नियत कहलाएगा। इसलिए कहते हैं कोई भी लफ्ज है से पहले अगर अबू, इब्न और बिन्नियत आ जाए, उसको कहेंगे ये क्या है? कुन्नियत है। लक़ब क्या होता है? वह नाम जो किसी खास खूबी या खराबी के, है ना, बिना पर लोगों की तरफ से रखा जाता है, उसी को कहते हैं क्या? लक़ब कहते हैं ना। मतलब कोई भी व्यक्ति है, कुछ भी है, उसके अंदर में कैसा गुण है, अच्छा गुण है कि बुरा गुण है। अच्छा गुण रहता है तो उसी के हिसाब से आदमी उसका नाम रख देता है ना। बुरा गुण रहता है तो बुरे उसी आधार से रख देता है ना। कोई शराब पीता है, अगर बुरा है तो उसको शराबी बोल देता है ना। कोई हज करता है तो हाजी बोलते, वही है ये लक़ब। वह नाम जो किसी खास खूबी या खराबी, दोनों, खूबी या खराबी के बयां पर लोगों की तरफ रख दिया जाता है, उसको लक़ब कहते हैं। जैसे इमामुल हिंद है, इमामुल हिंद पूरे मतलब इमामुल हिंद पूरे हिंद में ये क्या फेमस है, तो इसीलिए इसको इमाम लगा दिए पहले। तो ये इमामुल हिंद, कायदे अजीम, है ना, पूरे कायदे अजीम, ये किस मतलब ये जो नाम मिला इमामुल हिंद, कायदे हिंद, ये किससे मिला? तो ये व्यक्ति द्वारा दिया गया है, क्योंकि ये खूबी जाहिर कर रहा है। लक़ब में क्या होगा? कोई भी व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा, खूबी या खराबी बयान करता है। तो यहाँ पे इमामुल हिंद, हिंद क्या? खूबी है ना। अजीम क्या है? खूबी है, तो इसको क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। खताब क्या होता है? वह नाम होती है
जो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, इसमें व्यक्ति देता है। लक़ब में क्या होता है, इसमें व्यक्ति देता है नाम। लक़ब वो नाम जो किसी खास खूबी या खराबी को बयान करने पर लोगों की तरफ से रखा जाता है, उसको लक़ब। खताब में क्या होता है, वह नाम होता है जो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। जैसे में खान बहादुर, खान बहादुर मतलब खान तो है लेकिन कैसा बहादुर है, तो बहादुर है तो उसको खान बहादुर का दिया। शमसुल है ना लमा, ये क्या है, बहादुर ने है। शमसुल लमा ये खताब है, ये जो कहाँ से मिला है, ये हुकूमत की तरफ से मिला हुआ है। खान बहादुर, ये बहादुर जो है हुकूमत की तरफ से मिला हुआ है। अलमुलमा ये कहाँ से मिला है, हुकूमत की तरफ से मिला हुआ है, तो इसको खताब कहेंगे। उर्फ क्या होता है ना, जो दो नाम होता है उसको उर्फ कहते हैं। वह नाम है जो वालिदैन असली नाम के अलावा प्यार से रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, उर्फ कहते हैं ना। उर्फ क्या होता है, वह नाम है जो वालिदैन है ना, वालिदैन है ना, मम्मी या पापा को जो असली नाम के अलावा प्यार से रखते हैं। जैसे मैं छोटू, नाम कुछ और होता है लेकिन घर में प्यार से उसका मम्मी पापा कुछ भी बोलता है ना, छोटू हो गया है ना, पप्पू हो गया, गुड्डू हो गया, ये सब उर्फ कहलाएगा। उर्फ वह नाम होता है जो वालिदैन की तरफ से प्यार से बोला जाता है, उसको कहते हैं उर्फ। मतलब एक ही व्यक्ति का नहीं बोल सकते लेकिन प्यार से बोला जाता है इसमें उर्फ। तखल्लुस वह नाम है जो शायर अपनी असली नाम के अलावा है ना रखता है। मतलब तखल्लुस, शायर जितने भी शायर होता है वो अपनी शायरी में उसका नाम कुछ अलग होता है लेकिन वो शायरी में अपना नाम है ना अलग नाम रखेगा। अलग नाम रख के ही उसका ही जाहिर होता है। वही शायर जो शायर है पता तो उसी का चलता है लेकिन उसका नाम अलग होता है, और वो शायर में असल जिंदगी में अलग नाम होता है और शायरी में अलग नाम रखता है, तो वो तखल्लुस कहलाएगा। वह नाम जो शायर अपने असली नाम के अलावा रखता है उसी को तखल्लुस कहते हैं। जिससे दर्द गालिब, गालिब है ना, ये दर्द क्या है, ये शायरी में ये मतलब इस्तेमाल होता है, शायरी में रखते हैं गालिब है ना, तो ये शायरी में रखा गया तो इसी को तखल्लुस कहेंगे है ना। सौदाए मीर, मीर जो सौदा जो है ना ये तखल्लुस है क्योंकि ये शायरी में यूज किया गया है, ये उसकी शायरी में उन्होंने यूज किया है, वो अपनी शायरी में दर्द यानी यूज किया है। मतलब ये गालिब, ये मीर, ये क्या कहलाएगा, तखल्लुस। वो नाम जो शायर अपने किसमें रखते हैं, असली नाम के अलावा वो रखते हैं, उसी को कहते हैं तखल्लुस। तो पहले इस्म मारफा पर है ना, इस्म मारफा के कितना किस्में था, ए बी सी है ना, ए बी हो गया, सी डी हो गया, ई एफ हो गया, तो यहाँ तक। तो इस्म मारफा में इस्म मारफा भी जान लिया हम लोग, अलम जाने, कुन्यत जाने, लकब जाने, खता अब जाने, उर्फ जाने, तखल्लुस जाने। इस्म मारफा किसी भी खास चीज के नाम वस्तु किसी भी खास है ना एक ही हो उसी को क्या कहेंगे, इस्म मारफा कहे ना। पटना दिल्ली जो खास हो एक हो, इस्म मारफा। अलम, अलम में क्या होता है, इसमें पूरे जाति, कोई खास जाति का बोध होता है, कोई खास जाति का जाहिर होता है ना। जैसे बोले ना आदमी बोले तो आदमी का जाति होगा है ना, जैसे मारकर बोले तो इसी जाति का होगा, कोई भी जाति का किसी एक खास जाति का होता है, अलम कहते। कुन्यत किसको कहते हैं, वह नाम जो किसी रिश्तेदार रखता है ना, वह नाम जो किसी रिश्ते को जाहिर करता है। जैसे उदाहरण में देने इब्न मरियम, ये किसका जाहिर कर रहा है, मरियम का बेटा, मतलब रिश्ते जाहिर कर रहा है, उसको कुन्यत कहते हैं। लकब वह नाम होता है जो मतलब व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, उसकी किस आधार पर दिया जाता है, उसकी खूबी या खराबी के आधार पर, अच्छा है कि बुरा है, उसी के आधार पर व्यक्ति उसका नाम देता है, उसको खताब कहते हैं ना, सॉरी लकब कहते हैं। वह नाम जो किसी खास खूबी या खराबी के बयां पर लोगों की तरफ से रख दिया जाता है उसी को लकब कहते हैं। इमामुल हुदा है ना, कायदे अजीम, ये अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे काम किए तो लोग इसे अच्छे नाम से बुला रहे हैं, ये लकब है। खताब में क्या होता है, वह नाम हुकूमत रखता है ना, यह नाम हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, वह नाम जो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। खान बहादुर है ना, मतलब ये बहादुर है, खान तो है लेकिन बहादुर है तो सब इसको जानता है, तो इसीलिए हुकूमत ने इसको क्या नाम दे दिया, खान बहादुर दे दिया। शमसुलमा, शमसो है लेकिन उल्मा जो है ना ये क्या है, यह खताब कहलाएगा। उर्फ क्या होता है जान गए ना, उर्फ होता है कि मतलब वह नाम जो वालिदैन प्यार से बोलते हैं वो क्या होती है, उर्फ होता है। जैसे पप्पू गुड्डू वगैरह हो गया। तखल्लुस क्या होता है, तखल्लुस जान ले, जो शायर अपनी शायरी में क्या करता है, असली नाम के जगह यूज करे उसको तखल्लुस कहते हैं। जैसे दर्द हो गया, सौदा होगी, तखल्लुस है।
तो इस्म मारफा हो गया। अब इस्म नाकरा क्या होता है? तो इस्म नाकरा वो इस्म है जिससे एक ही तरह की चीजें या जानदारों का अलम हो और उसे छोटे से छोटे हिस्से का भी हो, उसी ही को क्या कहते हैं? इस्म नाकरा। मतलब ऐसे बोल सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इस्म मारफा खास चीज होता है, इस्म नाकरा क्या होता है? आम चीज होता है ना। इस्म मारफा खास होगा, इस्म नाकरा क्या होगा? आम चीज होगा। ठीक है, जिसे में बोलेंगे क्या, बोल दिए जग, बोले ना जग, बोले तो इसमें मारफा की नाकरा का लगेगा। इसमें नाकरा है ना, ये खास चीज कुछ थोड़े है, जग तो बहुत है दुनिया में, बहुत ज्यादा है, तो ये इसमें नाकरा है। ठीक है, जैसे हम क्या बोल दिए, महात्मा गांधी एक है ना, पूरे मतलब भारत में महात्मा गांधी एक है बापू, तो उसको इसमें मारफा कहेंगे। तो इसमें मारफा में क्या होता है? कोई खास चीज होता है, और इसमें नाकरा में आम चीज होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ लिए है ना, अगला वीडियो में इससे आगे देखेंगे।